इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के इंट्रोडक्शन के ऊपर आता है। इसका मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज में जितने भी सारे वेल फॉर्म सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को वेल फॉर्म बनाने के पीछे जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के लिस्ट को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है, या उन रूल्स के लिस्ट का मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है। अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं। अगर सपोज इन रूल्स के लिस्ट में से अगर सपोज मैंने एक रूल उठाया और उस रूल को अगर लेफ्ट टू राइट अगर मैंने रीड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा सिंटैक्टिक कैटेगरी और राइट हैंड साइड में अल्टरनेटिव कंपोनेंट पार्ट्स डिफाइन किए जाते हैं। अब इस पॉइंट का महत्व या इस पॉइंट में ये क्या कहना चाहता है ये आपको तब समझेगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो तब आपको इस पॉइंट का महत्व समझेगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर आता है। इसमें तीन मेजर चीज़ें होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरे होते हैं ग्रामेटिकल रिलेशंस और तीसरे होते हैं सब कैटेगराइजेशंस एंड रिलेशंस। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर। कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब ये होता है कि एक वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स एक यूनिट या एक फ्रेज की तरह बिहेव करने लगते हैं और उस यूनिट या उस फ्रेज को कंस्टिट्यूएंट कहा जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास ये एक वर्ड है ओजस, अब ये एक नाम है तो अभी इसको मैं नाउन फ्रेज कह सकता हूँ। एंड अगर एट द सेम टाइम अगर सपोज मेरे पास एक और एक वर्ड है, अब इसमें दो वर्ड्स है, ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को भी मैं नाउन फ्रेज कह सकता हूँ। आई मीन वो डिपेंड करता है कि ये वर्ड्स कौन से हैं, बट अभी यहाँ पे इन दिस सिचुएशन ये दोनों के दोनों नाम है तो नाम नाउन ही होता है तो उसको मैं ऑब्वियसली नाउन फ्रेज कह सकता हूँ। आई मीन इसके ऊपर हम और चर्चा करने वाले हैं इन फ्यूचर, बट अभी के लिए आप इतना ही समझिए। सेकंड इज ग्रामेटिकल रिलेशंस। अब एक ग्रामेटिकल रिलेशंस का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है ये निकालना, मतलब ये देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरे पास एक सेंटेंस है शी एट अ मैमॉथ ब्रेकफास्ट, तो अभी यहाँ पे जो शी है वो सब्जेक्ट है और अ मैमॉथ ब्रेकफास्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट इज सब कैटेगराइजेशन एंड रिलेशन। अब ये जो पॉइंट है वो वर्ड्स और फ्रेजेस के रिलेशंस को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, आई वॉन्ट। अब यहाँ पे जो वॉन्ट है वो एक वर्ब है, ठीक है, आई वॉन्ट और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है और बाद में मायामी। मायामी एक जगह का नाम है। तो अभी अगर सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मुझे एक इन्फिनेटिव फ्रेज चाहिए। इन्फिनेटिव फ्रेज का मतलब, इन्फिनेटिव का मतलब होता है सिंपल वर्ब फ्रेज, तो या सिंपल वर्ब। तो अगर सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मुझे एक इन्फिनेटिव चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई वॉन्ट टू फ्लाई टू। तो अभी यहाँ पे जो है ये इन्फिनेटिव है, मतलब मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि मल्टीपल वर्ड्स भी एक फ्रेज बना सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज है। फ्लाई जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, राइट, तो इसलिए मैं आप इसको इन्फिनेटिव फ्रेज यानी कि एक वर्ब, सिंपल वर्ब फ्रेज कह सकता हूँ। तो आई वॉन्ट टू फ्लाई टू मायामी एक करेक्ट सेंटेंस है। एट द सेम टाइम अगर सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक मुझे नाउन फ्रेज चाहिए तो यहाँ पे आप लिखोगे आई वॉन्ट अ फ्लाइट टू मायामी। अब यहाँ पे फ्लाइट जो है वो नाउन है तो इन तीनों वर्ड्स को अगर मैंने फ्रेज में कन्वर्ट किया तो वो एक नाउन फ्रेज बन जाएगी, ठीक है। तो आप लिखोगे आई वॉन्ट अ फ्लाइट टू मायामी। बट एट द सेम टाइम अगर सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मुझे फाइंड चाहिए, फाइंड, और यहाँ पे मुझे एक इन्फिनेटिव चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा आप कोई भी इन्फिनेटिव नहीं डाल सकते हो जिससे ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप टू फ्लाई टू नहीं डाल सकते, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि एक वर्ड बाकी के वर्ड्स को के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर सपोज आप एक वर्ड चेंज कर रहे हो तो उसके पीछे बाकी के वर्ड्स भी चेंज हो सकता है, और अगर वो नहीं हुए तो वो जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा या वो सेंटेंस वो करेक्ट नहीं होगा। एंड द अनदर एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज दैट कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक सिंटैक्स का बैकबोन होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नोट्स परचेज कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कवर किए हैं जो यूनिवर्सिटी पेपर में 110% आते ही है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है रिगार्डिंग हाउ टू परचेस नोट्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।